वुमेन प्रीमियर लीग का ऑक्शन पूरा हो चुका है। थंबनेल से आप समझ भी गए होंगे कि मैं इस वीडियो में आपसे किस बारे में चर्चा करूंगा। जी हाँ, हम वीडियो में जिस बारे में चर्चा करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूं। WPL जो अगला सीजन होने वाला है, यानी 2026 में होने वाला है। जनवरी 9 जनवरी को इसकी शुरुआत होगी। ये टूर्नामेंट 9 जनवरी को शुरू होगा और जिसका फाइनल 5 फरवरी को खेला जाएगा। 3 वेन्यूज हैं जहां पे ये पूरे टूर्नामेंट खेले जाएंगे। पहला मुकाबला नवी मुंबई से शुरू होकर 5 फरवरी को बड़ौदा में इसका फाइनल होगा। अब आते हैं ऑक्शन के ऊपर। 5 फ्रेंचाइज बड़ी जबरदस्त तरीके से जो है सारे प्लेयरों के ऊपर टूट पड़ी थी जो भी ऑक्शन में आए थे। कई बड़े नाम ऐसे हैं जो अनसोल्ड चले गए, कई बड़े नाम हैं जो उतनी वैल्यू नहीं पा पाए, कुछ जिसके हकदार थे वहां तक पहुंच भी गए। जैसे मैं बात करूं दीप्ति शर्मा की, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ द सीजन रही है। मतलब इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट पे बिकने वाली यूपी वॉरियर्स ने ही उनको रिलीज किया था और यूपी वॉरियर्स ही इनके पीछे जबरदस्त तरीके से गई। मैं आपको पहले टॉप 5 जो बायर्स हैं इस पूरे सीजन के वो बता देता हूं, उसके बाद हम अपने मूल मुद्दे पे आएंगे। सबसे ज्यादा यूपी वॉरियर्स ने खरीदा है दीप्ति शर्मा को 3.2 करोड़ में। ये अब तक की सबसे बड़ी बोली है। इससे पहली बड़ी बोली स्मृति मंधाना के लिए लगी थी, वो 3.5 करोड़ था। वो पहले सीजन की बात थी, लेकिन अब आरसीबी ने क्योंकि उनको रिटेन किया हुआ है तो अब ये सबसे बड़ी बोली है। इस वक्त दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने 3.2 करोड़ में लिया है। इसी तरह एमिलिया कर को 3 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने लिया है। यूपी वॉरियर्स ने ही शिखा पांडे की, जो अब आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आपको फास्ट बॉलिंग करते हुए नहीं दिख रही होंगी, लेकिन फिर भी इनको 2.5 करोड़ में यूपी वॉरियर्स ने लिया है। वहीं पे सोफी डिजाइन को जो है गुजरात जायंट्स ने 2 करोड़ में लिया है। और मेग लैनिंग, ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुकी हैं, उनको भी यूपी वॉरियर्स ने लगभग 2 करोड़ मतलब 1.9 करोड़ में खरीदा है। तो आप मेग लैनिंग की जो काबिलियत है उसको समझ सकते हैं कि किस जबरदस्त तरीके से अभी भी बिग बैश में वो जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। कहीं से भी नहीं लग रहा कि जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुकी हैं, क्रिकेट से दूर हैं। अब मैं बताऊं, 5 टीमों ने कुल 67 खिलाड़ियों को जो है इस पूरे ऑक्शन में खरीदा है, जिसमें 23 विदेशी शामिल हैं। अब मैं आता हूं अपने मूल मुद्दे की तरफ, जिस चीज को लेके वीडियो में आपसे बना रहा हूं। कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो हैं जिनका रिकॉर्ड तो बड़ा जबरदस्त है क्रिकेट को लेके और अपनी अपनी टीमों के लिए दमखम दिखाते हुए अपने देश के लिए दिखाए गए हैं, लेकिन WPL में अनसोल्ड गए हैं। इसी में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो तजमिन ब्रिट्स का नाम आता है। तजमिन ब्रिट्स साउथ अफ्रीका की ओपनिंग बैट्समैन है। महिला T20 इंटरनेशनल में उनके नाम 32 से ज्यादा का औसत है। करीब 1800 रन है। 65 पारियों में वो 14 अर्धशतक लगा चुकी हैं। इसके अलावा इसके मतलब इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बावजूद किसी भी फ्रेंचाइज ने तजमीन ब्रिट्स पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। वो इस ऑक्शन में अनसोल्ड गई हैं। अब हम आते हैं चमारा अट्टापट्टू पे। चमारी अट्टापट्टू ये श्रीलंका की कैप्टन है और कितनी जबरदस्त बल्लेबाज हैं। जितनी जबरदस्त बल्लेबाज हैं उतनी ही जबरदस्त ये गेंदबाज भी है। मतलब एक प्रॉपर ऑलराउंडर। ये यूपी वॉरियर से पिछले साल खेलती हुई देखी गई थी, लेकिन इस वक्त अनसोल्ड रही हैं। इनके रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो 146 T20 खेलने का इनके पास रिकॉर्ड है, जिसमें से ये 3 शतक भी मार चुकी हैं। 3500 के करीब इनके इंटरनेशनल रन है। T20 की भी मैं बात कर रहा हूं और 63 विकेट हैं। आप समझिए कितनी जबरदस्त और कितनी धाकड़ ये ऑलराउंडर हैं, लेकिन फिर भी WPL के किसी भी फ्रेंचाइज ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है और ऑक्शन में अनसोल्ड रही हैं। इसी तरह हीथर नाइट, इंग्लैंड की पूर्व कप्तान और तीनों फॉर्मेट में पहली महिला जिसने तीनों फॉर्मेट में शतक बनाया था, T20, टेस्ट, ODI। हीथर नाइट ही वो पहली खिलाड़ी हैं। इनको भी किसी भी फ्रेंचाइज ने इंटरेस्ट ना दिखाते हुए अनसोल्ड ही रखा है। और इनके मैं रिकॉर्ड की अगर बात करूं तो 7000 से ज़्यादा रन है इंटरनेशनल में, लेकिन फिर भी आप समझिए नहीं खरीदा है। अब इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़बरदस्त प्रदर्शन करने वाली अलाना किंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया की लेग स्पिनर हैं, उनको भी ऑक्शन में नहीं खरीदा है किसी ने। T20 इंटरनेशनल में 27 विकेट ले चुकी हैं
के नाम 47 मैचों में 72 विकेट हैं। वहीं महिला बिग बैश में भी 128 विकेट ये ले चुकी हैं। एलिसा हीली को भी किसी ने ले लिया है। समझिए ऑस्ट्रेलिया की इस वक्त कप्तान है और T20 इंटरनेशनल में इनके नाम करीब 3000 से ज़्यादा रन है और 5 शतक ये मार चुकी हैं। महिला बिग बैश में भी इनका ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी इनको इस बार वुमेन्स प्रीमियर लीग में कोई भी जो है नहीं मिला। एक कारण एलिसा हीली का ये भी माना जा रहा है कि ये इस बार इंजर्ड हैं, जिस वजह से इन्होंने खुद अपना नाम पीछे लिया है। तो ये थे टॉप प्लेयर WPL में, जिनका एक रिकॉर्ड तो ज़बरदस्त है लेकिन फिर भी अनसोल्ड रहे हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।